डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का जोग्राफ़ी का चैप्टर एनवायरनमेंट। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। ज़मीन, पानी, हवा, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे जो है ये नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाते हैं। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ये हमारे जो है अर्थ के स्फीयर्स अलग अलग है, जैसे लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया या बायोस्फीयर हो गया। प्रीवियस क्लासेस में हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो कुछ मोर और फैक्ट्स हम देखते हैं इसके बारे में। जैसे पहला है लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप। जो अर्थ का सॉलिड क्रस्ट होता है, अर्थ का हार्ड टॉप होता है, जिसमें रॉक्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, ठीक है, या थिन लेयर ऑफ सॉइल है, ये सभी जो है इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस, इसमें बहुत सारे लैंड फॉर्म्स है, जैसे माउंटेन्स है, कहीं पर प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, वैलीज़ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। लैंड फॉर्म जो है वो तो कॉन्टिनेंट्स में मिलते ही है, लेकिन ओशन फ्लोर्स पे भी हमें वो मिलते हैं। लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स एस फॉरेस्ट। तो लिथोस्फीयर जो है एनवायरनमेंट का वो वाला हिस्सा है जिसमें आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, ग्रास लैंड्स होंगे, ग्रेजिंग के लैंड, एग्रीकल्चर के लिए, या ह्यूमन सेटल्स जहाँ पे मकान वगैरह, जैसे आप देख रहे हो इस फिगर में लिथोस्फीयर, इसमें मकान भी है, लोग भी चल रहे हैं, सड़कें हैं, घास है, यहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है। तो ये वो वाला हिस्सा है अर्थ का जिस पे ये सारी चीज़ें मुमकिन है। इट इज़ आल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। तो मिनरल जो हमारे वो इसी स्फीयर यानी कि लिथोस्फीयर जिसको हम कहते हैं कि जो अर्थ का हिस्सा है, पार्ट है, उसमें है। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो अब दूसरा पार्ट आ गया इस अर्थ एनवायरनमेंट में, जिसमें आपको पानी से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी, पानी होगा वहाँ पे, तो वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। इसमें बहुत सारे सोर्सेज आते हैं वाटर के, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडी, जैसे रिवर्स आ गए, इसमें लेक्स आ गए, सीज समंदर आ गए, ओशंस आ गए। सो इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग, सभी के लिए बड़ी, इसमें ये सब के लिए ज़रूरी है। इसके बाद एक और आता है हमारा द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर। तो एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो इस पिक्चर में आप देख रहे हो जो थिन लेयर है एयर का, ठीक है, जो अर्थ को सराउंड करता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स होल्ड्स द एटमॉस्फेयर। तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो होता है वो इसके साथ बंधा रहता है, होल्ड करता है इसको। इट प्रोटेक्ट्स अस, ये हमें प्रोटेक्ट करता है इससे, फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। जितने भी खतरनाक रेज होती है, सन की हार्मफुल रेज होती है या सूरज की ज़्यादा तपिश होती है, उससे हमें बचाता है। सो इट कंसिस्ट ए नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर। इसमें बहुत सारे गैसेस आती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, डस्ट हो गई, वाटर वेपर्स आ गई। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर। तो जितना एटमॉस्फेयर में चेंज होगा, वेदर और क्लाइमेट में भी उसका असर पड़ता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। अब प्लांट और एनिमल दोनों मिलकर जो है बायोस्फीयर कहलाते हैं। और द लिविंग वर्ल्ड है, जिसको हम लिविंग वर्ल्ड का, जिसमें कोई जान होगी वहाँ पे, जैसे कि एनिमल्स आ गए। सो इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ व लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर। वो वाला हिस्सा जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। इट सपोर्ट्स लाइफ। तो ये सपोर्ट करता है लाइफ को, इसमें आपको लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम इकोसिस्टम के बारे में देखेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम मीन्स कि ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। जो इमीडिएट सराउंडिंग्स होती है उस पर डिपेंड होती है। ऑपन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ईच अदर, एक दूसरे पर भी वो इंटरडिपेंड होते हैं। This relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem। तो ये वाली इंटरेक्शन, वो वाली रिलेशन जिसमें लिविंग बीइंग्स होंगे, ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ जो इनका इंटरेक्शन होगा, इट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम लार्ज रेन फॉरेस्ट। तो लार्ज रेन फॉरेस्ट में भी आपको इकोसिस्टम मिलेगा, ग्रास लैंड्स में भी, डेजर्ट्स में भी, अपना माउंटेन्स में भी, लेक्स में भी, रिवर्स, ओशंस एंड इवन ए स्मॉल पॉन्ड, एक छोटे से तालाब में भी आपको एक इकोसिस्टम मिलेगा। आपको वहाँ पे पौधे भी मिलेंगे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी मिलेंगे आपको, तो वो इकोसिस्टम कहलाते हैं,
ठीक है। सो डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म ए इकोसिस्टम, तो ये ऊपर की जो रवि और उसके दोस्तों की बात कर रहा है यहाँ पर कि क्या वो इकोसिस्टम में गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। कल हम अपनी नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे।